तेरे जैसी मनहूस को हमारे मंदिर के प्रांगण में और हमारे रसोई घर की चौखट के अंदर आने की मनाही है। निकल जा यहाँ से। अरे शुक्र कर हम तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, वरना भेज देते तुझे तेरे पिताश्री के घर जहाँ से तू आई है। मंदिर और किचन में जाने का सबका अधिकार है। मैत्री को वहाँ जाने के लिए आपके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अपना अंधविश्वास अपने पास ही रखिए। मैत्री का जहाँ मन करेगा वो वहाँ जाएगी। अच्छा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अरे तुम इस लड़की को महीने 2 महीने से जानते हो, हम इसे बरसों से झेल रहे हैं। कितनी मनहूसियत फैलाई है इसने हमारे घर में, हमारे परिवार में। अब हम इसकी मनहूसियत और नहीं झेलेंगे। क्या है ना, हर इंसान के दिमाग के सोचने का लेवल होता है और आपका लेवल तो हम देख ही चुके हैं। आपको जो सोचना है सोचिए। मैत्री मेरी पत्नी है और उसका जहां मन करेगा वो वहां जाएगी, बिना डरे, बिना कुछ सोचे। अच्छा, बड़ा हिमायती बन रहा है तो इस मनहूस का। मैत्री यहाँ मेरी पत्नी की हक से आई है और मेरे यानी इसकी पति के सामने इस पे कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं उसकी उंगली तोड़ दूंगा। भाई किसी मनहूस को अगर घर की कमान थमा दोगे ना तो बस घर में भूचाल ही आएगा। भूचाल भूचाल नहीं बल्कि हम तो कह रहे हैं ये परिवार में महाप्रलय आने वाला है। इन सब चीजों की वजह से हम तो जा रहे हैं महादेव से प्रार्थना करने कि प्रभु जो असली तिवारी परिवार है उनकी हमेशा हमेशा रक्षा करना प्रभु। मनहूस कहेंगी। थैंक यू हर्ष। प्लीज कोई गलत फहमी मत पालना। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो भी मैं ऐसी फालतू की बातें नहीं सुनता। प्रभु हम बहुत बड़म हैं, हमने पूजा का सामान फेंक दिया। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, लेकिन हम अपने घर को, अपने परिवार को, सबको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एक बात हमारा दिमाग में खनन खनन करके जोर जोर से घंटी बजा रहा है। ये हर्ष ने मैत्री का साथ क्यों दिया? हम तो हर्ष को मैत्री के खिलाफ कर चुका था ना, तो वो मैत्री का आंसू देख के मोम की तरह पिघल कैसे गया? मानना पड़ेगा तुम्हें मैत्री, सिर्फ योजना बनाने में ही नहीं, उसे पूरा करने में भी तुम माहिर हो। तुम्हारी नकली तकलीफ देख के हर्ष का रोआ रोआ पिघल गया है। जी आंटी, मुझे यही उम्मीद थी। मैं जानती थी हर्ष ज्यादा देर तक मेरी तकलीफ देख ही नहीं पाएगा और ऐसा ही हुआ। इसका मतलब वो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। खतरा अभी टोला नहीं। ये मैत्री है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है और इसके लिए हमको अपना मैदान बड़ा करना होगा। नहीं आंटी, मैदान बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने बेटे को संभालना होगा। अगर हर्ष वापस मैत्री के लिए फिसल गया ना तो हमने जितनी भी प्लानिंग की है ना सब पानी में धर जाएगी। तो जो करना है आपको करना है, वो भी बहुत जल्दी करना है। नहीं नंदन, ये तो हम हरगिज होने नहीं देगा। अब बहुत जल्द अम्मी जी का पल्लू छोड़कर हर्ष मेरे पास वापस आ जाएगा। अब एक बार ये लड़ाई शुरू कर ही दी है हमने तो इसे जीत के रहेंगे, क्योंकि आपकी और मेरी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा ही हो। अच्छा आंटी, मैं रखती हूँ, कोई आया है। अरे 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 नांदू, तुम्हारा सोनाताई ने तो हमारा हीरोइन को नौकरानी बना दिया है।
आपने बुलाया हम सबको? जीजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बताते हैं कुसुम, बताते हैं। कल रात हमने एक बहुत गंभीर फैसला लिया। फैसला? कैसा फैसला? फैसला ये है ओम कि हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम अपने दिल से प्रेम की गंगा बहा देते हैं और ये बंगालन को अपनी सौतन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्या? फौजी, आप क्या बोल रही है? अभी तो आप उनके खिलाफ थी और अब आप... अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, पहले पूरी बात सुन। हर्ष, हम तुझे भी त्रिवेणी सदन का बेटा मानने के लिए तैयार हैं। प्रत्यक्ष रूप में समाज के सामने तू तिवारी परिवार का बेटा कहलाएगा। और पंडित जी, आपने हमारे साथ जो धोखा किया सो किया। आपके कुकर्मों के लिए भी हम आपको क्षमा करते हैं और आपको एक बार फिर अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए भी तैयार है। तुम तीनों का हक, जो दरअसल तुम तीनों का नहीं है, वो हक खुले दिल से देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हमारी एक गंभीर और अपनी जगह से ना हिलने वाली शर्त है। शर्त? वो कैसी शर्त है? कि मैत्री को हमारे घर से हमेशा के लिए निकलना होगा। सोना तिवारी जो भी कहती है, सीना ठोक के कहती है। इसलिए तेरे मुंह के सामने हम कह रहे हैं कि तुझे अपने घर में अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकल जा, इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकल जा, वरना हम अपना विकराल रूप धारण कर लेंगे। अब तो तेरी सास कामना जी भी तेरी शकल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो भी नहीं चाहती कि तू इस घर में रहे। हर्ष, तू जिस प्रेम की डोली में बिठा के इस लड़की को एक घर में लाया था, वो प्रेम की डोली कब की चकनाचूर हो चुकी है। सबको मालूम है कि तुम दोनों के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। अब उस खाली प्रेम की डोली के टुकड़े अगर जबरदस्ती बोझ बना के अपने सिर पे ढोएगा, तो उस बोझ के नीचे तू खुद पिस जाएगा बेटा। इसीलिए कह रहे हैं कि इस लड़की को ये घर से निकाल के बाहर फेंक दे, तभी हमारे त्रिवेणी सदन में दोबारा शांति आ सकती है। अब साफ हो जाएगा कि हर्ष मम्मी जी के सामने मुझे कुछ भी मानता है या नहीं। आंटी 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 प्लीज प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। छोड़ हमारा पैर। प्लीज नहीं नहीं प्लीज आंटी छोड़ हमें। अरे अरे आंटी आंटी प्लीज देखिए ना, मेरा पूरा परिवार है यहाँ। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? पता नहीं क्यों वो महाराज जी ने कहा कि मैं मनहूस हूँ, लेकिन मैं मनहूस नहीं हूँ। नाटक करती है। मैं आपकी बात सुन जरूर रहा हूँ, लेकिन मानूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैत्री मेरी पत्नी और वो मेरे साथ इस घर में आई है, वो मेरे साथ ही रहने वाली है। अब हर्ष बेटा, ये तो जीजी और मैत्री के बीच का बात है ना, फिर तुम क्यों मछली की तरह तैर के बीच में जा रहा है? मम्मी, मैत्री मेरी पत्नी है और कोई इसे कुछ भी बोलेगा तो मैं बीच में जरूर आऊंगा।
ठीक है तो फिर तुम तीनों को तुम्हारा हक नहीं मिलेगा। हम तो अपने कलेजे पे चोट खा के तुम तीनों को तुम्हारा हक देने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम इसके लायक ही नहीं हो। जाओ सब। जीजी, मैत्री बहू, जब जंगल में आग लग जाता है ना तो पशु और पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए ना वहाँ से भेज देता है, और जब वो आग बुझ जाता है तो उनको फिर वापस बुला लेता है। तुम भी तो हमारा बच्ची है ना। और ये घर, ये जंगल है जंगल, और अभी तो इधर आग लगा हुआ है। बेटा तुम है ना, अपना माँ बाप के पास मायके चले जाओ, और जब ये आग बुझ जाएगा तब हम तुमको फिर से लिवा लेंगे, है ना? मम्मी जी आप भी वो महाराज जी की बातों में आ गई। आपको भी लगता है आपकी बहू आपकी मैत्री मनहूस है? कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नंदिनी, मेरी बचपन की दोस्त, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? तुझे तो पता है मैं मनहूस नहीं हूँ। बता ना मम्मी जी को, प्लीज समझाना मम्मी जी को, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना, प्लीज 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 नंदिनी प्लीज। मम्मी, मैं तेरी कोई मायके वायके नहीं जाने वाली। सोना आंटी ने अपने दिमाग में अंधविश्वास पैदा कर दिया जो वो निकाल नहीं पा रही, और ऐसी फालतू की चीजों को मैं मैत्री के ऊपर नहीं आने दूंगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, शाम को आके सोना आंटी से बात करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तुम्हारा खुशी में ही हमारा खुशी है। थैंक यू मम्मी जी। आंटी देखा, हमने जैसे प्लान किया था सब वैसे हो रहा है, ना लेफ्ट ना राइट, सीधे टारगेट ऑन पॉइंट। अरे मैत्री, जब लोहा गर्म हो ना तब बार करने से पिघलता है। तेरी सास के ऊपर जब सच्चाई का हथौड़ा पड़ेगा ना तो उसकी आत्मा भी कुलबुलाने लगेगी। तो देख लेना। बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तने चारों खाने चित कर देगी। आंटी अब गाना क्यों गा रही है? अरे तेरी उल्टा सास यहाँ से गुजर रही थी तो हमने सोचा अपने संगीत के कौशल का प्रदर्शन करके उसे जला भी दें और उसे चेतावनी भी दे दें। एक तीर से दो निशाने। उड़ी बाबा की होलो नांदू, इतना बर्तन क्यों बजा रहा है तुम? आंटी मैं न सिर्फ बर्तन बजा रही हूँ, लेकिन आपके बेटे ने क्या किया? उसने तो मेरी खुशियों की बैंड बजा दी। अरे पहले तो तुम धीरे बोलो, हैं? मुझे क्यों? अरे इस घर का दरवाजा दीवार सब तुम्हारा उस सोना ताई का चेला चमाटा है, जाके उसका कान भर देगा, चुगली कर देगा। तो करने दीजिए। मेरा मतलब है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपकी जीजी उस मैत्री को घर से धक्के मार कर निकालती, और सबसे अच्छी बात आशीष भी नहीं था, किसी काम से हाई कोर्ट जा रखा है, उसे भी टाइम लगता आने में। लेकिन आपका बेटा पता नहीं कहां से बीच में आ गया, उसने सब कुछ रोक दिया। गुस्सा आ रहा है मुझे अभी। एक मिनट, आपने क्या कहा था मुझे कि आपने तो ये हर्ष और मैत्री का रिश्ता तोड़ दिया? ऐसे रिश्ते तोड़वाती हैं आप? ऐसा हमको लगता था, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ये हर्ष को तो भगवान जाने क्या हो गया है। अच्छा खासा हावड़ा ब्रिज से कोलकाता जा रहा था और कोलकाता से वापिस हावड़ा ब्रिज की तरफ चल पड़ा है। हमारा आंचल छोड़ के बीवी के पल्लू में छुप रहा है, बोका कहीं का। आंटी आपको ना अपने बेटे को कंट्रोल करना होगा। ये मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों से ना वो पिघलने वाला नहीं है, और ये मैं देख चुकी हूँ। आपको ना, अरे आपके वो चलता है ना वहाँ पे
वशीकरण वशीकरण, तो वो सब ट्राई कीजिए ना आप। अरे साहब तो कर रहे थे, किंतु पता नहीं क्यों सब उल्टा पड़ता जा रहा है। हमको तो लगता है कि इस मैत्री ने ना अमर सोना पे कुछ काला जादू कर दिया है। देखो ना, जितना हम उसको अपनी तरफ खींचता है उतना ही तेजी से वो मैत्री की तरफ भागता है। ठीक आछे मैत्री, वो कहते हैं ना, प्यार और जांग में सब जायज है। तो आप तुम देखना, हम हमारे सोना को ऐसा अपने वश में करेंगे कि वो हमको ही देखेगा, हमको ही सुनेगा और हमसे ही बोलेगा। नंदिनी बेटा, इधर आ जल्दी। जी मम्मी जी आई। आंटी ये पकड़िए और देखिएगा मेरी सब्जी जलनी नहीं चाहिए, वरना ये सब लोग खड़ी खोटी मुझे ही सुनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जलनी नहीं चाहिए। आई मम्मी जी। सब्जी तो अब इतना तीखा और मसालेदार पकेगा कि इस तिवारी सदन का सारा लोग शीशी 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 करेगा। तुम तीनों का हक खुले दिल से देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैत्री को हमारे घर से हमेशा के लिए निकलना होगा। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो। तू जिस प्रेम की डोली में बिठा के इस लड़के को एक घर में लाया था, वो प्रेम की डोली कब की चकनाचूर हो चुकी है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। हेलो मिस्टर ओबरॉय, आज की मीटिंग हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। थैंक यू। मैत्री, दरवाजा खोलो। मैत्री प्लीज दरवाजा खोलो। मैत्री क्या बचपना है, दरवाजा खोलो यार। मैत्री, सुना, क्यों शोर कर रहा है बेटा? आ हमारे साथ आजा। अरे आजा बेटा, हम बताते हैं ना। आजा बैठ। सोना बेटा, हम तुम्हारा मन का स्थिति अच्छे से समझता है। माँ है तुम्हारा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा, किंतु क्या करें, जिस पेड़ में फल नहीं होता ना, उसका टहनी को कितना भी हिलाओ, धरती पे एक भी फल नहीं गिरता। हमको तो लगता है कि मैत्री को भी
तुम्हारा और हमारा कोई परवाह नहीं है। देखो ना, तुम कितना दरवाजा खटखटाया, खोला उसने, और हम तो दिन भर जाता रहा। अरे हम खुद भी एक अन्न का दाना नहीं खाया है, लेकिन मालूम नहीं उसका कान ही खराब हो गया है, जवाब भी नहीं देता अंदर से। फिर जाने दो बेटा, तुम थोड़ा सा खाना खा लो। बेटी ने नहीं खाया तो बेटा तो खा ले, माँ को संतुष्टि मिलेगा ना बेटा। आंटी, जैसा कि हमने तय किया था, आखिरी हथौड़ा मारने का वक्त आ गया है। मुझे बस आपके आशीर्वाद और आपकी हिम्मत की बहुत जरूरत होगी। हिम्मती तो तू खुद है मैत्री, और सच्चे इंसान पर सिर्फ हमारा ही नहीं, खुद महादेव का आशीर्वाद रहता है। तू देखना, कल तेरी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी, अब आगे कोई मुसीबत ना आए, सब संभाल लेना प्लीज।